प्यारे बच्चों, मैं रानी नामदेव हिस्ट्री की मिस्ट्री में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ सभी का। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कल अगली वीडियो में बताया था कि आपको मैं नक्शे के बारे में बताऊंगी कि नक्शे को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। और जो नक्शे आते हैं हमारी बुक्स में, उनमें से कोई भी चार चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो पर्वत हों, चाहे वो महासागर हों, चाहे वो कोई स्थान विशेष हो। तो उन नक्शों को हम कैसे सॉल्व करें ताकि हमें जल्दी से जल्दी 5 नंबर मिल जाए 1 मिनट के अंदर। और आसान तरीका क्या है नक्शे बनाने का या नक्शे भरने का, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपके पास लेकर आई हूँ, वो ये है कि आप बच्चों बिल्कुल मत जाइए कि हमें कोई ब्लूप्रिंट मिलेगा उसके आधार पर पढ़ना है, या हमें कोई क्वेश्चन बैंक मिलेगा उसके आधार पर हमें पढ़ना है परीक्षा को। ऐसा कुछ भी नहीं। आप केवल अपनी किताब से पढ़िए, अपनी बुक से पढ़िए। और यदि आपको लगता है कि प्रश्न बैंक में जो प्रश्न आएंगे वो परीक्षा में आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न बार बार बदल रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो क्यों ना हम अपनी किताब से पढ़ें, जैसा मैं भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो सारी बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो अभी कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आप सारे क्वेश्चन के आंसर हल कर पाएंगे। तो पहला पार्ट जब हम लेते हैं किसी भी बुक्स का, चाहे इतिहास हो 12th क्लास का या आपका सोशल साइंस हो, तो बच्चों जो पार्ट हम पढ़ते हैं उस पार्ट के बाद जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं, उस पार्ट में जो पहला क्वेश्चन होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है। उस क्वेश्चन को आप कभी मत छोड़िए। बाकी के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, मैं बताऊंगी आपको इसी तरीके से। लेकिन हर पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है उस पर हमें फोकस करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में वो सार होता है उस पार्ट का। तो हर पार्ट का पहला क्वेश्चन तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर पढ़िए। और नक्शे के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी बोर्ड की तैयारी हो रही है मेरी थोड़ा सा। तो जब हम नक्शे भरते हैं तो उस नक्शे को आप फोकस करके पढ़िए। पढ़ने का मतलब है नक्शे को देखिए और वो दिशाएं ज्ञात कर लीजिए कि हमारा भारत का जो नक्शा है, या यूरोप का जो नक्शा है, या अफ्रीका का जो नक्शा है, या एशिया महाद्वीप का जो नक्शा है, उसमें क्या पूछ रहे हैं वो, और उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी आप दिशाएं ज्ञात कर लीजिए। ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, और साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। और उस नक्शे में जो भी चीज़ें छपी हुई हैं उन सबको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए क्रम से। और उसके बाद आप खाली नक्शे लीजिए और उन चीज़ों को क्रम से भरना शुरू कीजिए। कोई भी 4 चीज़ लीजिए या 5 लीजिए और उस नक्शे को आप भरना सॉल्व कीजिए। ऐसे करके आप 5 से नक्शे भर लेंगे उस पार्ट से। और जब आपको नक्शा भरने आएगा, जो चीज़ आपसे पूछी जाएंगी, तो आप उसको उनको निर्धारित समय पर स्थान पर भर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप नक्शे को पढ़िए, आप नक्शे को खोलिए, जो भी किताब में नक्शे दिए रहते हैं उन नक्शों पर गहराई से अध्ययन कीजिए। और चाहे तो अपनी कक्षा में आप अपने शिक्षक से भी पूछ सकते हैं, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप चैट बॉक्स में आकर मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं विस्तार से बताऊंगी बच्चों। आज मेरे वीडियो में इतना ही मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताऊंगी। लेकिन आपको एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप क्वेश्चन बैंक पर बिल्कुल मत जाइए, ना ही आप ब्लूप्रिंट पर जाइए। आप अपनी किताब से पढ़िए, अध्ययन कीजिए, हर पार्ट का मनन कीजिए, और हर पार्ट के पीछे जो क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चाहे वो विकल्प हो, चाहे वो जोड़ियाँ हो, चाहे वो खाली स्थान हो। इस तरह से आपको पढ़ाई करना है और इस तरह से क्रम से आपके पास काफ़ी समय है। हर पार्ट को आप एक दिन में लीजिए और सॉल्व कीजिए। और यदि कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करवा के आपको दूंगी। और आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर तैयारी करके आऊँगी, फिर बताऊँगी आपको। थैंक यू।